Good morning student. Today we will start the next chapter, that is chapter number 3, metals and non metals. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल क्या होते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि मेटल क्या होते हैं. देखिए मेटल क्या होते हैं. मेटल अगर आपसे जनरली पूछे तो आप ये कहेंगे कि मेटल वो होते हैं जिनमें शाइन होती है ना. जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब क्या है, मेटल्स हैं. तो इनको जनरली अगर हम देखेंगे, फिजिकली हम देखेंगे तो इसमें जो है शाइन होती है. तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स वो होते हैं जो शाइनी होते हैं. देखिए यहाँ पर लिखा है मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. यानी कि मेटेलिक लस्टर मतलब चमक होती है. मेटल में जो चमक होती है उसको हम मेटेलिक लस्टर बोलते हैं. ठीक है. अब देखिए नॉन मेटल क्या होते हैं. नॉन मेटल वो होते हैं जिसमें जो है चमक नहीं होती है. अब देखिए हम सबसे पहले मेटल के बारे में पढ़ते हैं कि मेटल होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम बताएंगे कि ये मेटल है या नहीं है, मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है. तो देखिए सबसे पहले जो मेटल होते हैं, अगर हम केमिस्ट्री की, अब आपसे कोई केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पूछे कि व्हाट इज़ मेटल, देन व्हाट विल यू से. फर्स्ट ऑफ ऑल you see that metals having 1 2 3 electrons in outermost shell, और वी कैन से दैट वैलेंस शेल. यानी कि मेटल वो होते हैं जिनके जो वैलेंस शेल होती है उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम मेटल कहते हैं. अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, सोडियम मेटल है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 281. ठीक है 281. अब देखिए इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें क्या 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल हो गया. मैग्नीशियम में क्या है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, तो ये क्या हो गया मेटल. ऐसे ही एल्यूमिनियम का 283. ठीक है. तो अब इसमें आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया मेटल. अब देखिए हम मेटल और नॉन मेटल दोनों के बारे में पढ़ेंगे, तो साथ साथ हम कंपैरिजन भी करते चलेंगे कि कंपैरिजन में होता क्या है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मेटल के बारे में हमने पढ़ लिया. मेटल की केमिस्ट्री की टर्म में अगर हम मेटल को डिफरेंशिएट करेंगे मेटल और नॉन मेटल में, तो केमिस्ट्री की टर्म में हम ये कहेंगे विच हैव 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल आर नोन एज मेटल. अगर हम नॉन मेटल की बात करेंगे तो नॉन मेटल में क्या होगा, विच हैव 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज नोन एज नॉन मेटल. अब देखिए कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 2,4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हुआ, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 4. ऐसे ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 2,5, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 5. तो ये क्या होगा, देखिए कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सब क्या है नॉन मेटल है. अब एक एक्सेप्शन है इसमें कि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है पर फिर भी वो नॉन मेटल होता है. तो ये आप एक्सेप्शन को याद रखेंगे कि हाइड्रोजन कैसा है नॉन मेटल है. अब देखिए सेकंड पॉइंट है फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट सबसे पहले हम मेटल में देखेंगे कि मेटल की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होती है. मेटल की फिजिकल स्टेट क्या होती है, मेटल आर जनरली सॉलिड. क्यों, क्योंकि मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसके वो सॉलिड है. और नॉन मेटल भी क्या है, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल तो लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. अब गैसेस में नॉन मेटल का एग्जांपल बताएंगे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. लिक्विड में अगर बताएंगे नॉन मेटल का एग्जांपल तो ब्रोमीन हो गया. सॉलिड में बताएंगे तो कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, है ना. बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. अब देखिए जो मेटल है वो सॉलिड होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है. मरकरी जो है लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, गैलियम भी लिक्विड होता है. ठीक है. अब थर्ड पॉइंट है, थर्ड अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो थर्ड क्या करेंगे शाइन के बेस पे. तो मेटल क्या है, मेटल है लेस्टर शाइन, लेकिन नॉन मेटल क्या है डल होते हैं. लेकिन मेटल में क्या है शाइन होती है, पर लेड भी मेटल है, ये एक्सेप्शन है, वो डल होता है. नॉन मेटल में क्या एक्सेप्शन है, आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट, ये क्या होते हैं
शाइनी होते हैं, ये डल नहीं होते। अब हार्डनेस की अगर बात करें तो मेटल क्या है, बहुत हार्ड होते हैं, और नॉन मेटल क्या है, सॉफ्ट होते हैं। अब मेटल हार्ड होते हैं, इसका एक्सेप्शन क्या है, मरकरी, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, सॉफ्ट होते हैं। और सोडियम पोटेशियम को तभी तो हम चाकू से कट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट है लेकिन तब भी मेटल है, ये एक्सेप्शंस है। ऐसे ही जो नॉन मेटल है वो सॉफ्ट होते हैं। अब नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन है, डायमंड क्या है, डायमंड हार्ड होता है लेकिन तब भी नॉन मेटल है। अब आगे हम देखेंगे। अब देखिए मेटल में एक चीज़ आती है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, मेटल में एक चीज़ आती है, अब हम यहाँ आपको बताएंगे। देखिए इसमें एक बात लिखी है यहाँ पर, you have find that some metal can be beaten into thin sheet, this property is called malleability। देखिए malleability क्या होती है, malleability होती है कि जो मेटल होते हैं अगर हम उनको पीट दें, हथौड़े से पीटे, तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, पतली शीट में, तो इसको हम कहते हैं malleability। अब देखिए अब गोल्ड और सिल्वर क्या है, मोस्ट मेलिएबल मेटल है, गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मेलिएबल मेटल है। अब देखिए ये, अब हमें आपको पता चल गया कि ये मेलिएबिलिटी है। अब इसका एग्जांपल एक बताती हूँ मैं, हम जो एल्यूमिनियम फॉइल रोटी वगैरह रखने में जो यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, वो कैसी है, उसमें कैसी प्रॉपर्टी दिखती है, मेलिएबिलिटी। ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल में दिखती है, नॉन मेटल में नहीं दिखती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है, देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, the ability of metal to be drawn into thin wire is called ductility। ductility क्या मतलब क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो मेटल है उनको हम पतले तार में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं डक्टिलिटी, यानी अगर मेटल पतले तार में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब वो डक्टाइल है। अब इसमें एक और चीज़ देखिए, गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, यानी सबसे जो डक्टाइल मेटल है वो क्या है, गोल्ड है। इसमें लिखा है अ वायर ऑफ 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। इसका मतलब है अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। अब दूसरी बात है कि जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो क्या है, नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें एक बात लिखी है, देखिए इसमें लिखा है इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर, देखिए इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलिएबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू अवर नीड। क्योंकि मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है, मेलिएबल होते हैं, तो इसकी वजह से उनको हमें जो शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, देखिए इसमें लिखा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर हम देखें कि मेटल जो है कैसे है, गुड कंडक्टर है किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जो मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्यों, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जबकि नॉन मेटल में क्या है, नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी आती है, अब देखिए अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है वोट, अब देखिए इसमें लिखा है ये वाली लाइन, वोट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। यानी अगर मेटल को हम हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करें तो क्या वो साउंड प्रोड्यूस करता है, करता है कि नहीं करता है, करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो कैसा होता है, सोनोरस। ये जो प्रॉपर्टी है मेटल की हार्ड सरफेस पे अगर हम उसको स्ट्राइक करें तो उसमें आवाज़ आती है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सोनोरस, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल दिया है कि आपके स्कूल में जो वेल होती है वो भी मेटल की बनी होती है, आयरन की बनी होती है, तो इस वजह से वो भी
साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जबकि नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। अब अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो मेटल जो है उनकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई डेंसिटी, और नॉन मेटल की डेंसिटी कैसी होती है, लो डेंसिटी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेटल में जो है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक मिनट रुकिए बेटा, देखिए मेटल में नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटाइलनेस। ब्रिटाइल का मतलब होता है, ब्रिटाइल का मतलब ये होता है अगर हम मेटल पे फोर्स अप्लाई करें तो अगर वो ब्रेक हो जाता है फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो उसको हम कहते हैं ब्रिटाइलनेस। तो मेटल क्या है, हार्ड होते हैं लेकिन वो ब्रिटाइल नहीं होते, और जो हमारे नॉन मेटल है वो सॉफ्ट होते हैं, इस वजह से वो अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्रेक हो जाएंगे। तो ब्रिटाइलनेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटल में होती है, मेटल में नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन केस है कि जिंक जो है वो मेटल है पर तब भी वो ब्रिटाइल होता है। अगर हम उसको ब्रेक कर देंगे, उस पर उसको, अगर मान लीजिए उसको कोई हार्ड सरफेस से उसको फोर्स लगाएंगे, जैसे हम हथौड़े से पीटेंगे या कुछ भी करेंगे, कुछ हार्ड सरफेस, हार्ड जो है चीज़ से उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है। देखिए इसमें आपकी एक टेबल दी गई है, ये 3.1 टेबल, इसमें सब कुछ लिखा है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें आपको मेटल के नाम लिखने हैं, उनका सिंबल लिखना है, उनकी सरफेस कैसी है ये लिखना है, वो हार्ड है या नहीं है, वो मेलियाबल है या नहीं है, वो डक्टाइल है या नहीं है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, सोनोरिटी है या नहीं है। जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी वो सब इस टेबल में लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या क्या है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, देखिए ये, और इसके नीचे वाला पेज नंबर 39 और पेज नंबर 40 पे देखिए ये वाली जो चीज़ें हैं ये आप पढ़ेंगी। ये कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है, जैसे इसमें मैंने आपको बता दिया लेकिन फिर भी आप एक बार इनको पढ़ लेंगे। जैसे इसमें लिखा है कार्बन इज़ ए नॉन मेटल बट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज़ कॉल्ड एन एलोट्रोप। देखिए कार्बन के एलोट्रोप होते हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुल रिंग, ये सब क्या है, कार्बन के एलोट्रोप है। डायमंड जो है कार्बन का एलोट्रोप है, हार्ड है नेचर में, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है। ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रोप है, वो कैसा है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कुछ एल्कली मेटल हैं जो सॉफ्ट हैं, जिनको चाकू से काट सकते हैं, उनकी डेंसिटी भी लो है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसको आप एक बार देख लेंगे, बाकी जब मैं आपको नोट्स बनवाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और एक चीज़ ये है लास्ट, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। नॉन मेटल जो होते हैं अगर उनको वाटर में डिजॉल्व करें तो वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन मेटल क्या है, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ध्यान रखना, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इन सब के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इसको एक बार आप रिवाइज़ करेंगे, और बाकी जो आपको लगता है, आपके जो कुछ डाउट्स हैं वो आप मुझे बाय मैसेज पूछ सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको लगता है कि आपके लिए कन्वीनियंट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।